हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहेंगे, हमेशा आप यही कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाकई में शर्तिया बहुत काम का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी नेटवर्किंग की जॉब्स कर रहा है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्किंग से रेलिवेंट कुछ भी कर रहा है, इवन आईटी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आईटी एनालिस्ट है, कोई भी है, वो इस टॉपिक के बगैर वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। और मैं दावे से कहता हूँ, और मैं ऐसे नहीं कहता, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ कि इस टॉपिक में बहुत सारे राज छुपे हैं उसके लिए। और इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अगर नहीं देखना तो अभी स्किप कर दें, ठीक है। माय नेम इज हुमायूं खान बाबर। आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशन। आज हम स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक पे, उसका नाम है आईपी कॉन्फिग। आप कहें सर व्हाट इज आईपी कॉन्फिग? आईपी कॉन्फिग क्या चीज होता है? आईपी कॉन्फ़िग को हम सिंपल वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन, कि वो तमाम सेटिंग जो आईपी से रेलिवेंट होती है और हमने किसी भी अपने नेटवर्क में देखना है और उसको डिटेक्ट करना है, तो हम हमारे पास सबसे बेहतरीन टेस्टिंग टूल दैट्स कॉल्ड आईपी कॉन्फ़िग। अब ये आईपी कॉन्फ़िग को हम ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ता है। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो आर से आएगा, सीएमडी लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस। और ये देखें, ये आपके सामने ना जो आ चुका है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। अब ये नहीं पूछना कि सर ये स्क्रीन और ये फॉन्ट बड़ा कैसे हो गया, ये एक दर्द है। ये आपको ना खुद खुद वक्त के साथ पता चल जाएगा। अच्छा, तो सिंपल वर्डिंग में हम यहाँ पे आके हमने जस्ट कमांड लिखी आईपी कॉन्फिग। जस्ट मैंने एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया तो आपको मालूम हो गया, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपके ईथरनेट अडॉप्टर का जो एड्रेस है, IPv4 एड्रेस ये है, उसका सबनेट मास्क ये है, उसका गेटवे ये है। ये सारी चीज़ें आ गई। आप कहें सर ये तो हमें पता था, ये तो कोई नया कमाल नहीं हुआ। कमाल अब देखिएगा। अब देखिए, हम जो कनेक्ट हैं वो बेसिकली हम कनेक्ट हैं अपने DHCP सर्वर के साथ। मेरा ये जो सिस्टम अटैच है वो बेसिकली DHCP के साथ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सिस्टम अपना IP छोड़ दे, रिलीज कर दे। मैंने जैसे लिखा, अब मेरे इस सिस्टम के ऊपर कोई भी IP नहीं है, कोई भी IP नहीं है। इवन आप यहाँ पे नोट करें, ये देखें, ये येलो सिंबल आ चुका है और लिखा हुआ आ रहा है नो इंटरनेट एक्सेस, के कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा। अगर हम वापस आते हैं, अब मैं इसे कहता हूं नहीं यार मुझे आईपी चाहिए, आईपी कॉन्फ़िग रीन्यू। मतलब ऐसे भी लोग मैंने जिंदगी में देखे जो लैन अडॉप्टर पे जाके उसे रीसेट करते, ये करते। यार इतनी बेवकूफ़ी क्यों करते हैं? ड्राइवर मिसिंग हो जाते हैं यार, वो फिर नेक्स्ट टाइम बूट नहीं करता। ये देखें, जैसे मैंने ये लिखा, उसने मुझे फोरी मुझे आईपी दे दिया 150 का, और इवन सबनेट मास्क भी दे दिया, और इवन गेटवे भी दे दिया। मतलब अभी तक मैंने एक कमाल दिखाया आपको कि आपने आईपी कॉन्फ़िग से हमने कैसे DHCP को रिकन्फिगर किया। अगर एक और कमाल देखना चाह रहे हैं, अगर आप कहते हैं सर मैं ये देखना चाह रहा हूँ मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है आईपी कॉन्फ़िग स्पेस ऑल। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, ये मुझे फौरी बता देगा कि मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस। यहाँ पे लफ्ज मैक नहीं होता। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़े हुए हैं तो आपको पता है, नहीं तो आप हमें ज्वाइन कर लें। यहाँ पे लफ्ज होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस हमारे, ये फिजिकल एड्रेस हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 48 बिट में। हमारा ये लैन अडॉप्टर जो है वो गीगाबिट का है। ये देखें यहाँ पे मेंशंस है, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों की डिटेल, इवन हमारा IPv6 एड्रेस हमें शो ऑन है। अगर नहीं आपको आइडिया IPv6 तो मेरी वीडियो देखें IPv6 की, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। DHCP v6, DHCP सर्वर, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारा सर्वर यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में, उसका ये एड्रेस है, वो सारा गिवन है। टनल अडॉप्टर होता है, देयर इज समथिंग एल्स, इट्स नॉट रेलिवेंट विद दिस लेक्चर। और ठीक है, ओके हो गया। और इवन इसके बाद अगर आप कहते हैं कि सर और क्या कमाल, इसमें हम आईपी कॉन्फ़िग की कमांड से हम DNS की सेटिंग्स भी देख सकते हैं। मैं इसे कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से DNS
कैशे में है, रिकॉर्ड किए हुए हैं। मैं इसे कहता हूँ डिस्प्ले डीएनएस। ये मैं जैसे करता हूँ ये सारे डीएनएस इसके पास आना शुरू हो जाते हैं। रिकॉर्ड नेम, डीएनएस का नेम क्या है, टाइप क्या है, उसमें टाइम टू लिव क्या है, कितनी देर से ये डाटा आया हुआ है, मतलब एक एक चीज का रिकॉर्ड हमारे पास ये डीएनएस के कैशे हमारे पास और उसकी रिकॉर्ड हमारे पास इस कमांड से एक्सेस हो सकती हैं। जिनको डीएनएस आता है उनको समझ आ गई होगी मैंने क्या किया, और जिनको डीएनएस नहीं आता तो वो हमारा एमसीएससी का सेशन ज्वाइन करें जिसमें हम डीएनएस बहुत डिटेल में कराते होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आप चाहते हैं कि सर मैंने डीएनएस तो देख लिए, मैंने डीएनएस को फारिग करना चाह रहा हूँ, फ्लश करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं बस, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है फ्लश डीएनएस। जैसे मैंने किया, उसने कहा भाई जो आपके पास रिजॉल्वर कैशे था वो फ्लश हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं एक छोटा सा बेनिफिट्स बता देता हूँ। कुछ वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जो अपना कैशे मेंटेन करवाती हैं डीएनएस से, अब लेकिन वो रैंडमली चेंज भी होती रहती हैं। अब अगर हमने उन वेबसाइट्स का कैशे मेंटेन किया हुआ है और वो चेंज हुई हैं, लेकिन हमने हमारे डीएनएस ने एक ख़ास टाइम के बाद उनको रिफ्रेश नहीं किया, तो जब भी हम वो वेबसाइट ओपन करेंगे हमारे पास वही पुरानी वेबसाइट नज़र आएगी। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि ओल्ड डेज में क्या होता था कि जैसे न्यूज़ चैनल की वेबसाइट्स होती थी, उसमें ये होता था कि शाम को 7 बजे भी अगर हम न्यूज़ देखने लगते थे वो सुबह 8 बजे वाली न्यूज़ चल रही होती थी। रीज़न क्या होता था कि उनका डीएनएस मतलब यानी कि उसकी डीएनएस कैशे के अंदर एंट्रीज होती थी, उसको रिफ्रेश नहीं किया जाता था। तो उसको रिफ्रेश करने का सिंपल सा ये मेथड है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक डीएनएस रजिस्टर करना हो, आप कहते हैं कि भाई जैसे नॉर्मली हम गूगल को ले लेते हैं, किसी और को ले लेते हैं, हम कहते हैं नहीं यार हमारा रजिस्टर कर दो स्पेसिफिक डीएनएस। तो अगर हम ये करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो उसने कहा कि भाई एलिवेशंस आपको रिक्वायर्ड है, ये इसके लिए हमें प्रॉपर स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके ऊपर मैं किसी और डे आपको वीडियो बना के दूंगा और आप देखिएगा और से देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप ज़रूर कहेंगे, अभी भी कह रहे होंगे दिल में उस्ताद जी मज़ा आ गया, तो उस वक्त भी कहेंगे। और अगर आपने मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं और माशाल्लाह इससे रेलिवेंट आपको कोई सवाल हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई परेशानियां हैं, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी हो, आईपी कॉन्फ़िग से रेलिवेंट कुछ भी पूछना हो तो हम आपको बता सकते हैं। मतलब हर तरह की सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आप सपोर्ट लेना चाहें आईपी कॉन्फ़िग से रेलिवेंट हम कर सकते हैं। और इवन अगर प्रॉपर हमारे सेशन ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, बहुत इश्यूज़ हैं, तो ऑनलाइन आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ कि इस आईपी कॉन्फ़िग में और कौन कौन सी कमांडें छुपी हुई हैं। तो हमने यूँ किया और एंटर किया और इसने मुझे बताया कि आपने कमांड गलत लिखी है और ये देखें। इसने मुझे बताया कि रिन्यू की है, ये किसी और दिन बात कर लेंगे अगर पूछना हुआ किसी ने। ईएल क्या होता है, कौन क्या होता है, ऑल कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा आप कहेंगे सर ये डीएनएस की कमांड्स इसमें नहीं थी, तो वो आपको कैसे, भाई मुझे आती हैं। और ये तो मैंने आपके सामने सिर्फ 5 से 6 कमांडें, मुझे इसकी तकरीबन 25 कमांड्स मालूम है। क्योंकि अब मैं 25 कमांड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो लोग वीडियो नहीं देखेंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब अगर वीडियो देखा करें तो फुल तवज्जो से देखा करें, ठीक हो गया। और बाकी ये कि इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, इसमें भी मैं आपको ट्रबल शूटिंग की और मैनेजमेंट की मज़ीद आपको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप इजीली अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यार चैनल सब्सक्राइब कराएं और साथ के साथ हाँ बेल का जो बटन है वो भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि जैसे कोई वीडियो आएगी फौरी आपको मालूम हो जाएगा। और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।